कह रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर दे रखा है इसमें, ई बराबर दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो रेडियस दे रखी है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद, तो आर बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। मीटर में बदल दो तो आर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगी ये, ठीक है। जल की बूंद की त्रिज्या। वायु में लटके जल की बूंद पर आवेश की गणना, यानी क्यू बराबर आपसे पूछ रहा है। तो वही सीन अभी जैसे अभी पढ़ रहे थे हम, ये बूंद है जल की और ये बीच में लटकी हुई है, वही सेम नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ eq लगेगा, और संतुलन की अवस्था में eq बराबर mg। आवेश इस पे पूछ रहा है आपका, ठीक है। क्या पूछा है? आवेश आपसे पूछा है। तो आप लिख देंगे संतुलन की स्थिति में EQ बराबर mg, EQ बराबर mg। तो बच्चों E यानी 500, Q पूछा है आपसे, M आपको दिया है क्या? नहीं दिया। तो बेटा एक काम करो, M नहीं दे रखा तो E इंटू क्यू बराबर M। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, तो आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन गुणा घनत्व यानी D इंटू जी, ठीक है। अच्छा तो E इंटू क्यू यानी E की जो वैल्यू है, E है आपका, चलो अभी रहने दो, E इंटू क्यू आयतन 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी इंटू जी। तो E की जो वैल्यू है बच्चों वो है 500, वैल्यू लगा दो। Q की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी E इंटू क्यू की वैल्यू पूछिए बराबर 4/3 पाई, बराबर 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा आर क्यू। आर की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁶ है, और इसका होल क्यू है, इंटू डी यानी 10⁻3 हो जाएगा बच्चों जल का घनत्व। जल का घनत्व 10⁻3 है ना, यही होता है ना। तो बेटा इंटू जी की वैल्यू 9.8। अच्छा अब इसे कैलकुलेट कर लो, क्यू निकालना है 500 का डिवाइड कर दो, तो क्यू बराबर हो जाएगा 4 का गुणा करो इसमें पहले, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 अपॉन 3 और 10⁻⁻⁸, 10⁻+3 और 500 नीचे पहुंचा दो, ये 500 यानी 5 गुणा 10, 500 नीचे पहुंचाएंगे तो 500, ठीक है। अच्छा 3 से काटो इसे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 26 नहीं, 3 तिया 9 नहीं कट रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो Q बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का, तो हो जाएगा 12.56 और ये 9.8, तो 8 संख्या 48 और 8 5 40 और 4 44 के 4 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 9 छिंके 54 के 4 हासिल 5 और 9 पंजे 45, 45 5 50 का 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 के 3 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, ये हो जाएगा गुणा, और ये 8 0 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ से 0.3 संख्या बाद है तो ये आ जाएगा 123.008। 10⁻⁻ के कितनी बचे? 15 बचे, क्योंकि ये प्लस के 3, तो ये 15/3 गुणा 3 गुणा 5 और 10⁻+2 सॉरी, ये Q बराबर हो जाएगा 123.008/5 और 10 ये जाएगी ऊपर तो माइनस के हो जाएगी 17, 15 का भाग लगा दो 123 में, 0.008 बहुत छोटी संख्या से छोड़ देंगे, तो 123, 15 8 120 बचे 3 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, 8.2 यानी Q बराबर आ जाएगा 8.2 10⁻⁻⁷ कूलाम। ये इसका आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। ये रहा 14वां सवाल।